नमस्कार, नेताजी के रोड शो में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हम बिजनौर में हैं। बिजनौर में दो लोकसभा क्षेत्र हैं, एक बिजनौर लोकसभा क्षेत्र, एक नगीना लोकसभा। और नगीना लोकसभा से इस वक्त इंडी गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं और इनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार और साथ ही साथ चंद्रशेखर रावण के साथ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेताजी के रोड शो में आपका। कैसे लग रहा है आपको? बहुत शानदार और जनता से अपार समर्थन मिल रहा है। वर्ष 2024 का बिगुल बज चुका है और इंडिया गठबंधन की ओर भारत की जनता अपना मत देने जा रही है। ओम कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, चंद्रशेखर रावण भी आजाद समाज पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। किससे मुकाबला आप देख रहे हैं? पूरे भारत का जो चुनाव है वर्ष 2024 का, ये सिर्फ इंडिया गठबंधन और भाजपा सहयोगी दलों के बीच में है। तीसरा कोई दल कहीं भी भारत में चुनाव में नहीं है। आप जो है जुडिशरी में थे और अच्छा अपनी सर्विस को कर रहे थे वहां पर, आखिर मन में ऐसा क्यों आया? क्योंकि अक्सर आईएएस, आईपीएस या तमाम और लोगों को देखा जाता है वो अपने फील्ड को छोड़ करके राजनीति में कदम रखते हैं। जुडिशरी के लोग अक्सर राजनीति से दूरी बना करके रखते हैं। ऐसा मन में ख्याल क्यों आया? जुडिशियल सर्वेंट होने के साथ साथ मैं इस देश का नागरिक भी हूं और जहां तक बात हो रही है कि पार्लियामेंट में क्यों जाना चाहते हैं, तो जब पार्लियामेंट से खाने पीने की चीजें निर्धारित होने लगे, कौन से दिन कहां पे उठना बैठना है ये निर्धारित होने लगी, कौन से कानून किसानों के विरुद्ध में बनाए जाए ये तय होने लगे, महिलाओं के लिए होने लगे, एससी का रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कानून बनने लगे और तमाम तरीके से ऐसे नियम कानून बनने लगे जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती हैं। तो ऐसे में शिक्षित व्यक्तियों का जाना पार्लियामेंट में अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि सही नीतियां पार्लियामेंट के से बने। सवाल यहाँ पर यह कि संसद में अगर आप जाएंगे तो नगीना जो क्षेत्र है लोकसभा का, उसको लेकर के आपने अपना विजन क्या रखा है? क्या लगता है वहां मुद्दे क्या हैं? नगीना का जो मुद्दा है, जो सबसे मेरी पहली प्राथमिकता है कि नगीना को जनपद के रूप में विकसित किया जाएगा। और दूसरी है यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बहुत दिनों से जो है प्रपोज्ड है, उसको जमीन पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये तो रही नगीना की बात, लेकिन मूल रूप से 2024 का जो चुनाव है वो भारत में संविधान को जो खतरा पहुंचा है उसको सबसे पहले दूर करना पहली प्राथमिकता भारत के प्रत्येक नागरिक की है। सर, सबसे बड़ी बात यह कि बिजनौर की अगर बात करें या नगीना लोकसभा क्षेत्र की बात करें, उद्योगों को लेकर के बड़ी समस्या है। जो लकड़ी का काम होता है या तमाम जो काश्तकारी होती है, उस सबको उचित प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसर मिले, तो उसको लेकर के कुछ प्लान तैयार किया है आपने? हाँ, यहाँ ब्रश का जैसे कारोबार है, लकड़ी का कारोबार है और फॉरेस्ट से संबंधित है। इसके लिए सुनियोजित योजनाएं बने भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों का उसमें सहयोग हो, इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, लेकिन राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसके प्रति उदासीन है। क्या माना जाए, नगीना में अखिलेश यादव ने भी चुनावी रैली की, लगातार जो है इंडी गठबंधन का प्रचार कर रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी जीत होने जा रही है? ये 2.5 लाख से ऊपर की जीत होने वाली है। पूरी नगीना की जनता इंडिया गठबंधन के साथ में है और विशेष रूप से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो भारत सरकार वर्तमान में जुल्म जाति विपक्षी दलों पे कर रही है, भारत की जनता इसको समझ चुकी है और 2024 में ये पासा पलटने वाला है। क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से आप लगातार इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो आपका मुकाबला, मनोज कुमार का मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओमवीर के साथ है? जाहिर सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में व्यक्ति के नाम से जो चुनाव प्रचार में जा रहा है वो असंवैधानिक है। देश किसी व्यक्ति का नहीं है, देश भारत सभी का है। ये प्रश्न ही कि मोदी का देश है, तो ये गलत प्रश्न है। ये मेरे हिसाब से असंवैधानिक भी है। कोई भी व्यक्ति के लिए देश के नाम से उसका आप एक साथ जोड़ा जाना ही असंवैधानिक है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अब ज्यादा वक्त नहीं है, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कि आप लोग बिना डर और भय के अनुकूल वातावरण में आप लोग ज्यादा से ज्यादा मत दें और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी लालच में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में चुनाव न होकर कोई और अन्य प्रत्याशी आया है, बिल्कुल भी बहकावे में ना आइए, गुमराह ना होइए, एक मुश्त वोट दीजिए। आप लोगों ने जो 9.5-10 साल तिल तिल के अपना जीवन जिया है, उससे मुक्ति पाने का ये अंतिम अवसर है। सर, कब मन में आया कि राजनीति में आना चाहिए? जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा तब ये ख्याल आया, या पहले से मन बनाकर रखा हुआ था, या किसी और के कहने पर आपने ऐसा कदम उठाया? क्या हुआ, बताइए जरा। जब मुल्क में
व्यवस्थाएं आम नागरिक को चोट पहुंचाने लगी। हम लोगों ने दो दौर देखे, एक नोटबंदी का और दूसरा कोरोना का। अब कोरोना का अगर आप लेंगे तो हजारों करोड़ का घोटाला भारत के सरकार ने अपने नागरिकों पे कर रखा। मेरे निजी जीवन में मेरी बड़ी बहन जो हमसे 3 साल आयु में बड़ी थी, उनका कोरोना में डेथ हुआ और उनकी लाश को भी हम लोग शमशान घाट तक ले जा नहीं पाए। इस तरह की पीड़ा रही है मन में। और जो सरकारें अपनी नीतियां बना रही हैं, जन विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, ऐसी सरकारों को हम लोग पूरी तरीके से 2024 में मिलकर समान विचारधारा के लोग परास्त करेंगे और वापस भेजेंगे। युवाओं की बात हो रही है, नए वोटर भी इस बार बड़ी संख्या में जुड़े हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में, उनको क्या मैसेज आप देंगे? वोट बढ़े भी हैं और वोट कटे भी हैं। खास करके मुसलमान और दलितों के वोट काटे गए हैं। इलेक्शन कमीशन से इस बाबत बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आज की भी तारीख में पेंडिंग है, बहुत सारे कचहरी में मुकदमे पेंडिंग है, जिससे आम आदमी बहुत स्तब्ध है। लेकिन मीडिया खास करके इसके बाबत अनभिज्ञ बनकर सरकारों को कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे रहा है। और जो मतदाता है, नया मतदाता, वो तो बेरोजगारी के रूप में जा रहा है, रोजगार हो नहीं रहे। हर एग्जामिनेशन के पर्चे लीक हो रहे हैं। अब पर्चे लीक हो रहे हैं या पर्चे लीक कराए जा रहे हैं, ये भारत की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। तो सबसे बड़ी बात यह प्रशासनिक मशीनरी पर लगातार आप आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी जो है वो सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है? आम जनता के बीच में जो प्रशासनिक अधिकारियों की छवि है, चाहे वो नियम कानून कायदे को लेकर हो, चाहे रूल ऑफ लॉ को लेकर हो, एक आम आदमी अपनी सरकारों से डरा हुआ। और जिन सरकारों में उसका नागरिक डरने लगे तो आप समझ लीजिए आम भाषा में कि वो अच्छी सरकार नहीं हो सकती। सर, बिजनौर की अगर बात करें या नगीना लोकसभा क्षेत्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मैसेज दे रही है कि अब की बार 400 पार। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी और आप कह रहे हैं इंडी गठबंधन, तो कैसे माना जाए, किसके दावों में कितना दम है? यह तो मीडिया के द्वारा फैलाया हुआ, कॉरपोरेट मीडिया के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम की स्थिति बनाई जाती है। मीडिया वो मूलभूत जो भारत की समस्या है उससे अनभिज्ञ बनकर कॉरपोरेट के इशारे पे पूरी तरीके से आम जन विरोधी चीजों को बचाती है। जो सरकार की जो है कारगुजारियां हैं, जो जनता के बीच में आनी चाहिए, उससे हटकर बातें करती है। और नगीना की जो बात करें, नगीना में CNRC को लेकर एक दहशत है। 2 बच्चों का हमारे नेटवर्क में नुकसान भी हुआ है, जिसके बाबत मुकदमे चल रहे हैं और आज तक वो गति नहीं पकड़ी। आपको एक मैं और विषम परिस्थिति की बात बताता हूं कि जो एडवोकेट CNRC की पैरवी कर रहा था, उसके ऊपर भी मुकदमा कराया गया। एक अजीबोगरीब तरह की भारत की स्थिति बनती जा रही है। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए आए थे, रैली के जरिए जोश कार्यकर्ताओं में भर के गए हैं, कितना असर उस रैली का आपको दिखाई दिया? निश्चित रूप से जब नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और बहुत अनुभवी हैं, बहुत पारदर्शी उनका काम करने का तरीका है, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही साथ जनता से अपील की कि जो संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, उनको आप 2024 में किसी भी भ्रम की स्थिति में ना आकर, कहीं भी भूल ना कर इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए। भारत का इंडिया गठबंधन आज की तारीख में संविधान का रक्षा करने वाला दल है और इसी पूरी तरीके से मजबूत बनाए। नगीना ही उसमें एक सीट माना जाता है, लेकिन एक सीट करके इनको नई दिल्ली में ये जो 400 आंकड़ा बता रहे हैं, ये 4 के भी नीचे आने जा रहे हैं। मनोज जी, सवाल ये है कि अगर आप जीतते हैं और संसद पहुंचते हैं, सांसद के तौर पर अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो क्या 5 काम आप करना चाहेंगे? जो हम लोगों की जो सरकार का मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, सबसे पहला प्राथमिकता जो मैं दूंगा, आज की तारीख में आम जन में, लोगों के बीच में संविधान को लेकर जो चर्चा परिचर्चा हो रही है, उसको आम जन तक लेके जाना, जमीन पर संविधान की बात करना। और दूसरा जो है कानून व्यवस्था जो हमारी तरफ हमारे